लिए अपनी सहयोगी आकांक्षा पांडे का रुख कर रहे हैं। खंडवा के ओंकारेश्वर से हमारे साथ जुड़ी हैं। अद्वैत लोक में तैयारियों के बीच पल पल का अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बिल्कुल कुछ इसी तरह के वैदिक मंत्रोपचार के साथ ओंकारेश्वर नगरी गुंजायमान है, क्योंकि मौका बेहद खास है, ऐतिहासिक क्षण है और इस वक्त ओंकारेश्वर में ही मौजूद हैं और तमाम साधु संत हमारे साथ मौजूद हैं जो आज शंकर भाष्य पारायण का पाठ यहाँ पर कर रहे हैं। हमने आपको पाठ की भी तस्वीरें दिखाई, लेकिन ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आदि शंकराचार्य का क्या महत्व है और आज जब युवाएं तरह तरह के चीजों में भटक रहे हैं तो किस तरह से आदि शंकराचार्य के उपदेश उनके जीवन को और भी प्रकाशमान कर सकते हैं। स्वामी जी, आप लोग अभी यहाँ पर पाठ यहाँ पर कर रहे हैं शंकर भाष्य पारायण का, आदि शंकराचार्य की ज्ञान स्थली है। आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से ओंकारेश्वर वो पहुंचे और कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक नन्हे से बालक थे 8 वर्ष के, जब भारत भ्रमण पर वो निकले और सीधे ओंकारेश्वर वो पहुंचे और यहीं से उन्होंने गुरु दक्षिणा ली और फिर वो आगे भ्रमण पर निकले। ऐसा मतलब बालक है वो, तो कितना मुश्किल रहा होगा। एक्चुअली हम लोग उत्तरकाशी से आने वाले हैं जी। उत्तरकाशी आदि शंकर ब्रह्म विद्यापीठम सोमाश्रम वहाँ रहने वाले हूँ हम लोग पूरा। हम तो आ गए, अभी 11 तारीख को इधर शुरू हुआ था पारायणम, अभी इधर आ गया। इसके बीच में ये बाढ़ भी आ गया, बारिश आ गया। हम लोगों का थोड़ा परेशान हुआ, परंतु शंकराचार्य इतना बचपन में इधर आ गया, इतना छोटा बच्चा था। ये बच्चा आने के समय कितना परेशान हो गया। समय रास्ता नहीं था, कुछ नहीं था। ये पहाड़ के ऊपर इतना परिश्रम करके इतना मतलब इतना तपस्वी था शंकराचार्य। हम केरल से आने वाला है, केरल से इतना ही पहाड़ के ऊपर से एक जंगल से, समय जंगल था, जंगल से इधर आ गया। इधर शंकराचार्य का गुरु को दर्शन किया, ओंकार दर्शन में उनको क्या करो। इस समय भी एक बाढ़ हुआ था, शास्त्र में बोल रहे, पता चल गया। इतना परेशान करके इधर आके इतना बड़ा तपस्थल, इस तपस्थल में इतने रहा था। देखिए उनका शक्ति, ये शक्ति का अनुसंधान करके हम लोग भी एक गुरु परंपरा से अभी भी हम लोग इधर तक महा सौभाग्य मिला हम लोग। और आपके चेहरे की वो मुस्कुराहट बता रही कि आप कितने सौभाग्यशाली यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। हम भी केरल से आने वाला है, हम केरल का है। हम केरल से शंकराचार्य का गांव का सामने रहने वाला, कालड़ी के पास, कालड़ी, हाँ, वहाँ से आया हुआ। अभी हम 10 साल से उत्तरकाशी में रहता हूँ, अभी इधर से आ गया। इतना सौभाग्य, भगवान कितना अनुग्रह। उनकी दीक्षा स्थली में ही आप इस वक्त मौजूद हैं। स्वामी जी, 21 वर्ष में मतलब कैसे ये मुमकिन हो सकता है? 21 वर्ष में जब हमें सही गलत का भी हमें अनुभव नहीं होता है और उस वक्त आदि शंकराचार्य तमाम वेदों का पाठ कर लेते हैं, प्रचार प्रसार में जुट जाते हैं और सनातन धर्म की नई जागृति की चेतना के लिए वो निकल पड़ते हैं। कैसे ये मुमकिन है सिर्फ 21 वर्ष की आयु में? गुरु कृपा ही केवलम। कपर्दिने च व्युप्तकेशाय च यजुर्वेद का सार है, हृदय है, नमक में ये वेद वाक्य आते हैं। शिव जी का अवतार है एक कपद्दी, गंगा जी को बांधते हैं जी। दूसरा अवतार है व्युप्तकेशाय च, ये है जैसे मुंडन होते हैं जी। स्वामी जी, आपके लिए क्या है आदि शंकराचार्य? आप उनके शिष्य हैं, उत्तरकाशी से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और 21 सितंबर को इतना बड़ा दिन है, उनकी प्रतिमा का अनावरण होगा। देखिए, एक 8 साल का बच्चे को उनका माँ भेजना इतना दूर, यही सनातन धर्म का घन है। क्योंकि ये सनातन धर्म इतना पुराना है, वो इतना नया भी है, सारा दुनिया उसके लिए ये कर रहा है। उसका संदेश सारा दुनिया
पहुंच चुका है, फिर भी कॉमन मास साधारण लोग का तक पहुंचाने के लिए ये प्रयत्न चल रहा है। आप विचार किए, ये सारा दुनिया में युवक लोग का बात शक्ति है। युवा रहने के टाइम ही वो पूरा काम किया, 8 साल से वो शुरू किया, सारा भारत को उस काल में एकत्र करके वो सही सनातन धर्म का एकदम स्पष्टीकरण करके उसका पुस्तक में उसका ये करके पूरा सना ये करके अभी भी चल रहा है। अभी बद्रीनाथ में, केदारनाथ में पूजा वगैरह उनका विधि विधान से किया हुआ आज तक परंपरा से चल के आए, तो कितना महान ये हो रहेगा। उस उनका जो प्रतिमा का ओपनिंग में आने का अवसर हम लोग को भी मिला, ये हम लोग सौभाग्य समझ रहे हैं कि हम लोग भी आपके सानिध्य में, आदि शंकराचार्य की सानिध्य में बेहद यहाँ पर खुश हैं और खुद को भी काफी सौभाग्यशाली महसूस करते हैं, क्योंकि जैसा उन्होंने कहा जी 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 ये अम्मा देखो, एक माता का आप भी माता हैं, एक माता का कृपा इतना दुनिया को कर सकते हैं। एक माता, इसके बच्चे एक ही अकेला बच्चा है, उसको हमारा सबके लिए वो त्याग दिया है ना, एक अम्मा का सब उसका दुख सहन करते हमारे लिए उसका बेटा को दे दिया। ये होते हैं, जब तक एक माता है ना ऐसा रक्षा करेगा, ये विश्व पूरा ये बचा के रहेगा, क्यों ना। ये माता, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, संघ देवो भव बोल रहे, इसलिए लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। कब हम शांति सुख रहेंगे, एक माता का रक्षण में हैं, इसके आशीर्वाद है। इसलिए आप भी इतना मेहनत करके आए, अम्मा प्रणाम। नहीं सब मेरा प्रणाम आपको है स्वामी जी, मेरा प्रणाम है। नहीं बिल्कुल नहीं, हम लोग आपके मतलब सानिध्य में बहुत सौभाग्यशाली महसूस करें कि हमें मौका मिला, और देखिए कि हम यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, आपके साथ सफर करके आज हम यहाँ पर पूरा कवरेज कर रहे हैं जी। स्वामी जी ये देखिए, हमने बात की अलग अलगों से, ये ब्रह्मचारी संप्रदाय के भी हैं। स्वामी जी आप ब्रह्मचारी हैं, आदि शंकराचार्य आपके लिए क्या मायने रखते हैं, और मतलब उनके शिष्य होने के नाते आज आप यहाँ पर पहुंच रहे हैं? श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। जैसे ईशावास्य उपनिषद में कहा है, यह नानेव पश्यति मृत्युम स मृत्युम गच्छति। हम लोग इतना तो लोकोक्ति से जानते हैं कि हम कुछ पुण्य कर्म करते हैं तो हम स्वर्ग में जाते हैं, पाप कर्म करते हैं तो हम नरक लोक में जाते हैं, किंतु ये जो चक्र चल रहा है जन्म मरण का, इससे बाहर आने का जो उपाय है, जो वेद्यराज है भगवान ने जो हमारे श्रुति में लिखा हुआ है, जो हम लोगों को अपने भाष्य के रूप में बताया, और उसी का भाष्य हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हम एक दूसरे को अलग अलग क्यों देखते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पसंद और नापसंद है, लाइक और डिसलाइक ही हमारे ये जन्म मृत्यु का कारण है। हर चीज़ का हेतु जब इंसान को पता चल जाता है, किसी रोग का कोई वैद्य अगर उस रोग को उखाड़ फेंक देता है, तो उसको उस निदान को पाने के लिए उसको रोग कौन सा है ये जिस तरह पता होना जरूरी होता है, तो वो रोगों को, उस भवरोगों को बताए है, और उसका हेतु, उसका उन्मूलन क्या होता है, यही हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो हम लोगों ने जरूर वेदों को जानना चाहिए, और बिना गुरु और बिना श्रुति के पास में जाए बगैर ये इन सब दुखों का कारण हम लोगों को पता नहीं होगा, और बिना गुरु के हम लोगों को ये कोई बताएगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। एकात्मता की मूर्ति नाम दिया गया है, और मुझे लगता है कि अद्वैत वेदांत की भी अगर बात की जाए तो उसका भी वही उपदेश है कि हम सब एक हैं। जैसा कि अभी स्वामी जी ने बताया कि हमें अलग अलग नहीं रहना है, डिसलाइक लाइक नहीं, बात सिर्फ एक की होती है। तो अब ओमकारेश्वर में ही इसकी शुरुआत होने जा रही है, यहाँ से अब मतलब और सब जगह ये स्प्रेड होगा, इसे आप कैसे देखते हैं? और ये एकात्मता की जो मूर्ति आप कह रहे हैं, तो ये सभी द्वैत द्वेषनाशकम अद्वैत पथ प्रवर्तकम नमामितम आचार्य शंकरम, इन्होंने सभी जीवों में जो परस्पर भेद था, उन्हें भेद को मिटा के सब जीव एक हैं, इस प्रकार का जो प्रचार किया, और सब में एकात्मता के रूप में जो चारों ओर से भारत को जोड़ने का काम किया,
ये आचार्य शंकर ने ही किया और हम सभी आचार्य शंकर के अनुयायी हैं और हमारा यही कर्तव्य है कि आचार्य शंकर और जो वेद का जो वास्तविक सत्य है उसका जन जन तक प्रसार हो, ताकि आपस में भेदभाव खत्म हो और सभी मिलजुल के रहें और देश का उत्थान हो। तो शायद यही वो ज्ञान है और यही जो चीजें हमें नहीं पता है वो पूरे मध्य प्रदेश तक पहुंचेंगी, पूरे भारतवर्ष तक पहुंचेगी, पूरे विश्व तक पहुंचेगी और यही इसका उद्देश्य है। कैमरा पर्सन विनीत श्रीवास के साथ IBC 24 के लिए ओमकारेश्वर से आकांक्षा पांडे।